ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो हमने कल डिस्कस किया था बायोअवेलेबिलिटी के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग थे उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम आगे के जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली डोजेस फॉर्म के टाइप आएंगे एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कैसे बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे और थर्ड पार्ट में पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। डोजेस फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कैसे अफेक्ट करते हैं किसको, आपके बायोअवेलेबिलिटी को या एब्जॉर्प्शन को। एब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली क्या किसको इफेक्ट करेगी, बायोअवेलेबिलिटी को। तो उसमें सबसे पहला डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम इट इज़ द इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म लाइक टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। होगा क्या, जो भी टैबलेट कैप्सूल्स होते हैं उनको क्या है, पहले जब वो हम उसको खाने के बाद क्या होता है, उसका जो पार्ट ब्रेकअप होता है, पार्ट ब्रेकअप होकर जो पार्टिकल क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, टूटते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होकर पार्टिकल एक पास में आते हैं, क्या होता है, डीएग्रीगेशन होता है, देन उसका डिजोल्यूशन होता है, आगे की प्रोसेस होती है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसइंटीग्रेशन टाइम इन द केस ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म, जैसे कि टैबलेट और कैप्सूल के केस में, क्योंकि सोल्यूशन और ये सारे जो पेरेंटल होंगे उनमें तो ये स्टेप होगा ही नहीं। इसलिए जो डिसइंटीग्रेशन का जो मेनली इंपॉर्टेंस है वो टैबलेट और कैप्सूल के केसेस में है। इन विट्रो डिसइंटीग्रेशन test is no means a guarantee of drug viability because if the disintegrated drug particle do not dissolve, absorption is not possible. इन विट्रो जो हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं, इन विट्रो वो होता है, इन विवो होता है। इन विवो मीन्स, इन विट्रो मीन्स इन टिश्यू, इन विवो मीन्स एक तरह से इन द बॉडी। तो इन विट्रो हम जो भी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं उसमें ये गारंटी नहीं होती कि ड्रग की वायलेबिलिटी जो है वो क्लियर वो बताए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ड्रग पार्टिकल क्या होते हैं, प्रॉपरली डिसइंटीग्रेट नहीं होते, डिजॉल्व नहीं होते और एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होता है। कोटेड टैबलेट, स्पेशली शुगर कोटेड टैबलेट्स हैव लॉन्ग डिसइंटीग्रेशन टाइम। कुछ जो ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कोटेड होती हैं, जिसे एक होती है सिंपल टैबलेट, तो कुछ टैबलेट्स पे कोटिंग होती है। तो क्या होगा, टैबलेट क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, देन डीएग्रीगेट होती है। लेकिन कोटेड टैबलेट के केस में क्या होगा, पहले कोटिंग उसकी डिजॉल्व होगी, उसके बाद की प्रोसेस होगी। तो उस केसेस में क्या होता है, इंटीग्रेशन टाइम होने में डिसइंटीग्रेशन का टाइम होता है वो थोड़ा लंबा होता है। रैपिड डिसइंटीग्रेशन इज थर्स इंपॉर्टेंट इन द थेरेपेटिक सक्सेस ऑफ अ सॉलिड डोजेज फॉर्म। जिन सॉलिड डोजेस का जो डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो जल्दी होता है, उनका जो थेरेपेटिक सक्सेस होता है वो भी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मेनली डिसइंटीग्रेशन टाइम कैसे अफेक्ट करता है बायोअवेलेबिलिटी को। कोई भी चीज़, कोई भी टैबलेट या कैप्सूल अगर हम खाएंगे तो क्या होगा, पहले पार्टिकल्स टूटेंगे, पार्टिकल्स का ब्रेकअप होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, देन उसका डिसएग्रीगेशन होगा, देन उसका डिसोल्यूशन होगा, देन उसका एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी में, उसके बाद उसकी बायोअवेलेबिलिटी हमें पता चलेगी। ठीक है, तो ये डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है अफेक्ट करती है किसको, बायोअवेलेबिलिटी को। अगर ज़्यादा लंबा डिसइंटीग्रेशन टाइम होगा उस हिसाब से बायोअवेलेबिलिटी भी क्या होगी, लेट से होगी। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग वेरिएबल। तो ड्रग डिजोल्यूशन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, स्पेशली फ्रॉम द मोस्ट वाइडली यूज कन्वेंशनल सॉलिड डोजेज फॉर्म, जैसे कि टैबलेट और कैप्सूल के केस में। अब डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या होता है, डीएग्रीगेशन, उसका डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन भी एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, स्पेशली उनके केसेस में जैसे कि टैबलेट एंड कैप्सूल के केसेस में। डोजेज फॉर्म रिलेटेड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डिजोल्यूशन एंड हेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम सच फॉर्मुलेशन आर एक्सिपिएंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो भी डोजेज फॉर्म के डिजोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं, जो फैक्टर्स, वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। फॉर्मुलेशन में कौन से एक्सिपिएंट्स हो सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होती हैं। सेवरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्फ्लुएंस ड्रग डिजोल्यूशन। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं जो कि क्या करती हैं, ड्रग डिजोल्यूशन को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन एंड कंप्रेशन फोर्स। इसके अलावा बात करते हैं जो एक्सपिएंट हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं आपके उसको, जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन के अवेलेबिलिटी को। एक्सिपिएंट्स कौन से होते हैं, एक्सिपिएंट्स में हमने आपको बताया था कि एक्सिपिएंट में विकिल्स यूज होते हैं और दूसरे क्या पार्ट होता है, एडजुएंट होता है। तो विकिल सबसे पहला पार्ट जो इंग्रेडिएंट होता है फार्मास्यूटिकल, वो होता है विकिल। तो विकिल द मेजर कंपोनेंट ऑफ लिक्विड ओरस लाइक एंड पैरेंट्रल्स। जो विकिल सबसे इंपॉर्टेंट है किस केसेस में, जो भी हम ओरली मोनोफेजिक लिक्विड ओरस फॉर्म लेते हैं या पैरेंट्रल लेते हैं उसके में केस में विकिल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। द थ्री मेजर कैटेगरीज आर एक्वस विकिल्स, नॉन-एक्वस विकिल्स एंड नॉन-एक्वस वाटर इमिसिबल विकिल्स। तो एक्वस विकिल्स में आते हैं वाटर सिरप, नॉन-एक्वस विकिल्स जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल, एंड नॉन-एक्वस वाटर इमिसिबल विकिल्स लाइक
vegetable oils. तो बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फ्रॉम विकल्स डिपेंड नॉट टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ इट्स मिसिबिलिटी विद बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। तो किसी भी ड्रग के ऐसे जो हमारी डोजेस फॉर्म होती हैं, जैसे कि लिक्विड डोजेस फॉर्म है, पैरेंटल है, इनकी बायोअवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? इसकी बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड करती है कि जो भी हम डोजेस फॉर्म में विकल यूज़ कर रहे हैं वो हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड में कितना मिसिबल है, किस एक्सटेंट तक उसकी मिसिबिलिटी है। एक्वस और वाटर मिसिबल विकल्स आर मिसिबल विद बॉडी फ्लूइड्स एंड ड्रग्स फ्रॉम देम आर रैपिडली एब्जॉर्ब। जो एक्वस और वाटर मिसिबल विकल्स होते हैं वो बॉडी फ्लूइड में क्या होते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जब वो एब्जॉर्ब होने के बाद जो ड्रग है वो भी रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है। सॉल्युबलाइजर्स सच एज ट्विंस एटी आर यूज्ड टू प्रमोट सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन एक्वस विकल्स। कुछ सॉल्युबलाइजर जैसे ट्विंस एटी है, ये किस लिए, ये ड्रग की सॉल्युबिलिटी एक्वस विकल में बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। लिक्विड विस्कोसिटी भी लिक्विड के डोजेस फॉर्म में सबसे बड़ा फैक्टर है ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। अगर विस्कोसिटी ड्रग की ज़्यादा होगी, डोजेस फॉर्म की ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन भी स्लोअर होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी डोजेस फॉर्म होगी उसका जो डिफ्यूज़न होगा हमारे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल फ्लूइड में, वो क्या होगा, स्लो होगा, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, स्लो होगा। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है बाइंडर्स एंड ग्रैन्युलेटिंग एजेंट। तो दीज बाइंडर्स और ग्रैन्युलेटिंग एजेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये इसलिए किस लिए, जो बाइंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी हमारा टैबलेट हम बना रहे हैं उसमें ये मटेरियल्स को, जो भी हमारा पाउडर है उसको क्या करते हैं, उनको जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको उनके बीच में जो है बाइंडिंग को बढ़ाते हैं या उनके बीच में कोहेसिव इम्पैक्ट को बढ़ाते प्रमोट करते हैं। जैसे कि बाइंडर्स यूज होते हैं स्टार्च, अकेसिया। तो बाइंडर्स क्या करते हैं, सोज बेटर डिजोल्यूशन प्रोफाइल विद पुअरली वेटेबल ड्रग्स। जो ड्रग्स बहुत ही मतलब पुअरली वेटेबल होती हैं, उन ड्रग्स के साथ जो है बाइंडर्स अच्छा डिजोल्यूशन शो करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ बाइंडर्स इंक्रीज द हार्डनेस एंड डिक्रीज द डिसइंटीग्रेशन एंड डिजोल्यूशन रेट्स ऑफ टैबलेट। अगर हम बाइंडर्स का अमाउंट ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, जो ये क्या करेंगे, हमारे जो टैबलेट है जो उसके हार्डनेस को बढ़ा देंगे, हार्डनेस के बढ़ने की वजह से उसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है और डिजोल्यूशन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉन एक्वस बाइंडर्स लाइक इथाइल सेलुलोज रिटार्ड दी ड्रग डिजोल्यूशन। जो भी नॉन एक्वस बाइंडर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इथाइल सेलुलोज, ये क्या करते हैं, ड्रग डिजोल्यूशन को क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं, मीन्स कम करते हैं। नेक्स्ट इज डिसइंटीग्रेंट्स। डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं, जब भी हम टैबलेट में डिसइंटीग्रेंट्स क्यों डालते हैं, ताकि जब वो हमारे डिजोल्यूशन मीडिया में जाए तो क्या हो, पार्टिकल्स जो टैबलेट हो ब्रेक हो जाए, स्मॉल जो पार्टिकल में ब्रेक हो जाए अच्छे से। तो दीज एजेंट्स ओवरकम द कोहेसिव स्ट्रेंथ। पार्टिकल्स के बीच में जो कोहेसिव स्ट्रेंथ है उसको क्या करते हैं, तो ब्रेक करते हैं। तो दीज एजेंट्स ओवरकम द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द टैबलेट एंड ब्रेक देम अप on the contact with water which is an important prerequisite to tablet dissolution। और ये किस लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है डिसइंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि टैबलेट जब तक पार्टिकल्स में जब तक ब्रेक नहीं होगी वाटर के कांटेक्ट में या फ्लूइड के कांटेक्ट में आने पे, तब तक आगे की प्रोसेस नहीं होगी, मतलब टैबलेट का डिसोल्यूशन नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट ऑल इंग्रेडिएंट्स क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। A decrease in the amount of disintegrant significantly lower the valuability। अगर डिसइंटीग्रेंट का अमाउंट कम होगा तो क्या होगा, वैल्यूबिलिटी पे भी कम होगी, लोअर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टैबलेट जो है उसका ब्रेकअप कम हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से डिजोल्यूशन भी में भी ज़्यादा टाइम लगेगा और उसके एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा टाइम लगेगा और उसकी वैल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स क्या है, दीज एजेंट्स आर एडेड टू टैबलेट फॉर्मेशन टू ऐड द फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स टू रिड्यूस इंटरपार्टिकल फ्रिक्शन एंड स्टिकिंग और एडिशन ऑफ पार्टिकल इन डाइज एंड पंचेस। लुब्रिकेंट्स का हम यूज़ क्यों करते हैं, जो भी हम टैबलेट जब बनाते हैं तो ग्रैन्यूल्स को क्या करते हैं, हॉपर में डालते हैं। हॉपर से कहाँ पर आता है, वो हमारे जो डाइज और डाइज में आता है। डाइज में आने की वजह से जो वहाँ से वहाँ तक का जो लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, हाँ, ये जो हमारा डाइज और पंचेस, इनके डाइज में जो हमारा पार्टिकल जो भी ग्रैन्यूल्स आते हैं हॉपर से, वो उनके बीच में, एक तो उनके बीच में फ्रिक्शन को कम करते हैं, पार्टिकल के बीच में डाइज में जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, ग्रैन्यूल्स आ रहे हैं, उनके बीच उनके जो बिटवीन जो फ्रिक्शन है, इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन, उसको कम करते हैं और पार्टिकल को डाइज के वॉल पे और पंच जो ऊपर से आ रहा है उसमें स्टिक होने से क्या करते हैं, रोक, मतलब उसको इनिबिट करते हैं। तो लुब्रिकेंट इसलिए यूज़ किया जाता है टैबलेट बनाने में। द कॉमनली यूज लुब्रिकेंट्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड inhibit irritability, penetration of water into tablet and their designation
डिसोल्यूशन। लेकिन जो लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं और ये क्या करते हैं, वेटेबिलिटी को इनहिबिट करते हैं। जब भी हम टैबलेट खाते हैं तो वाटर का पेनिट्रेशन होता है टैबलेट में, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर का पेनिट्रेशन क्या होता है, कम स्लो होता है और उसकी वजह से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन को इफेक्ट करती है और इस तरह से डिसोल्यूशन को अल्टीमेटली किसको इफेक्ट करती है, एब्जॉर्प्शन एंड देन वॉलेबिलिटी को। सॉल्युबल इंग्रेडिएंट जैसे कि सोडियम लॉरेल सल्फेट है, कार्बोवैक्सेस है, ये क्या करते हैं, ड्रग डिसोल्यूशन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट की। सस्पेंडिंग एजेंट मेनली जो है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स जैसे कि वेजिटेबल गम्स हैं, कैसिया ट्रेगाकैन, सेमी सिंथेटिक गम्स हैं, सीएमसी, मिथाइल सेलुलोज या कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एंड सिंथेटिक गम्स। ये क्या करते हैं, सॉलिड ड्रग पार्टिकल को क्या करते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। कैसे, बाय रिड्यूसिंग देयर रेट ऑफ सेटिंग थ्रू एन इंक्रीज इन विस्कोसिटी मीडियम। एक तरह से क्या करते हैं, विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं और विस्कोसिटी के बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो एब्जॉर्बिलिटी होगी वो भी स्लो होती है। नेक्स्ट है सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स आर वाइडली यूज इन द फॉर्मुलेशन एज वेटिंग एजेंट्स, सॉल्युबलाइजर, एमल्सिफायर एक्सेट्रा। दे में इनहेंस और रिटार्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन आइदर बाय इंटरेक्टिंग विद द ड्रग और द मेम्ब्रेन और बोथ। ये क्या कर सकते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर देते हैं। जो भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं वो मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व होती है सर्फेक्टेंट की, वो कौन सी होती है, वेटिंग को बढ़ा के प्रमोशन ऑफ वेटिंग एंड डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग, बेटर मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट ऑफ ड्रग फॉर एब्जॉर्प्शन और इनहेंस मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ऑफ ड्रग। और ड्रग जो एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने की जो मैकेनिज्म है, सर्फेक्टेंट कम भी कर सकते हैं। कैसे, फॉर्मेशन ऑफ एन एडजॉर्बल ड्रग माइजली कॉम्प्लेक्स एट द सरफेस सर्फेक्टेंट कंसंट्रेशन एंड लैक्सेटिव एक्शन बाय लार्ज सर्फेक्टेंट कंसंट्रेशंस। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है हमारा बफर्स। बफर समटाइम्स इंक्रीज डिसोल्यूशन, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बफर्ड एस्प्रिन टैबलेट। कभी ये क्या करते हैं, डिसोल्यूशन को बढ़ाते भी हैं और डिसोल्यूशन को कम भी करते हैं, इनहिबिट भी करते हैं। किस केसेस में, जैसे कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन है, तो ये इनहिबिट करने का रीज़न क्या है, द रीज़न फॉर दिस इज टू अपटेक ऑफ फ्लूइड बाय द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल ड्यू टू विच इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ टिश्यू इज डिक्रीज्ड, रिड्यूस्ड एंड एब्जॉर्प्शन रेट इज डिक्रीज्ड। अब नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वॉलेबिलिटी को, वो है नेचर एंड टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म। अगर हम नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म के बारे में डिस्कस करें तो क्या होगा, जब भी जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है तो उसके पहले कुछ प्रोसेस होती है, जैसे कि टैबलेट या कैप्सूल के केस में डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसोल्यूशन होता है। तो ड्रग के एब्जॉर्प्शन में इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे कि हमने ये दिखाया यहाँ पे स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट। मीन्स जो सोल्यूशन है उसका एब्जॉर्प्शन सबसे फास्ट होगा, अल्टीमेटली जो ड्रग इन ब्लड में पहुंचेगी क्या होगी, बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, सोल्यूशन की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इन कंपेरिजन टू टैबलेट्स। टैबलेट की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है सबसे स्लो होती है, जब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता जा रहा है टैबलेट्स के केस में। देन सबसे स्लोएस्ट एब्जॉर्प्शन है टैबलेट का, देन कैप्सूल, देन पाउडर्स, देन सस्पेंशंस एंड देन इमल्शन एंड सोल्यूशन। अब अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में जो ड्रग होंगे वो जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि इसमें जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, जैसे डिसोल्यूशन जो अवेलेबिलिटी में सबसे मेन स्टेप है ड्रग के एब्जॉर्प्शन में, ड्रग डिसोल्यूशन वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। सोल्यूशन के केस में ड्रग डिसोल्यूशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें सोल्यूशन में क्या होता है, ड्रग डिसॉल्व होता है। जो फैक्टर्स मेनली अफेक्ट करते हैं सोल्यूशन डोजेस फॉर्म की, वो कौन से हो सकते हैं, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, उसकी विस्कोसिटी पे, सर्फेक्टेंट पे, सॉल्युबलाइजर जो भी इसमें एडजंक्ट्स यूज हो रहे हैं उस पर डिपेंड कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें इमर्शन की, तो इमर्सर डोजेस फॉर्म हैव बीन फाउंड टू बी सुपीरियर टू सस्पेंशन। मेनली क्या होती है, इस तरह से सस्पेंशन से अच्छे होते हैं, क्योंकि जो पोरली एक्वा सॉल्वेबल किस केसेस में, जो एक्वा सॉल्वेबल लाइपोफिलिक ड्रग्स है उनके केस में इमर्शन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जो इमल्शन डोजेस फॉर्म होती हैं वो क्या करती है, प्रेजेंट अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टू द GIT फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जो भी हमारी ऑयली ड्रग्स होती हैं उनके लिए क्या करती हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से उनका GIT में एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। ठीक है, तो एक तरह से इमल्शन में क्या प्रोसेस होती है, डिसोल्यूशन होता है, देन ड्रग इन सोल्यूशन होती है, देन ड्रग इन ब्लड में चली जाती है। तो इसमें भी क्या है, एज कम्पेयर टू सस्पेंसन, पाउडर्स, कैप्सूल्स, जो फाइन पार्टिकल का डिसोल्यूशन इससे पहले के स्टेप्स क्या है, कम हो रहे थे, इसका भी क्या होती है, बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, रैपिड होती है। नेक्स्ट हम बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में जो मेजर रेट लिमिटिंग स्टेप इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम सस्पेंशन डोजेज फॉर्म इज ड्रग डिसोल्यूशन।
ड्रग डिजोल्यूशन विच इज जनरली रैपिड ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया पार्टिकल्स। सस्पेंशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन पार्टिकल्स यूज होते हैं। हमारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल साइज जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा उनका सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, उनका डिजोल्यूशन रैपिड होता है, और जिसकी वजह से उनका सोल्यूशन फॉर्म में रैपिडली आते हैं और उसका वायलेबिलिटी कम होती है। तो सस्पेंशन में एक स्टेप क्या बढ़ गया, जो पार्टिकल्स हैं उनका पहले डिजोल्यूशन होगा तब वो सोल्यूशन में आएंगे। और नेक्स्ट हम बात करें पाउडर्स की, तो पाउडर क्या होते हैं एज कम्पेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल्स, क्या होते हैं सुपीरियर होते हैं इन द केस ऑफ वायलेबिलिटी। कैसे, पाउडर्स में क्या है, पाउडर्स में डायरेक्टली क्या होगा, पाउडर्स खुद ही फाइन पार्टिकल्स हैं, तो फाइन पार्टिकल्स होगा, उनका डिजोल्यूशन होगा, देन उनका ड्रग इन सोल्यूशन है, ड्रग इन ब्लड। नेक्स्ट हम बात करें कैप्सूल की, तो कैप्सूल में क्या होगा, उसके पहले जो ऊपर की जिलेटिन लेयर होगी, जिलेटिन कैप्सूल होगा, जिलेटिन के अंदर हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी पैकिंग होती है। तो पहले क्या होगा, हमारे जो जिलेटिन होगी उसका वो डिजॉल्व होगी, उसमें डिजोल्यूशन ऑफ सेल होगा, देन वो उसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स होंगे या अगर पार्टिकल फॉर्म पे हैं वो क्या हो, फाइन पार्टिकल्स हैं, उनका क्या होगा, डीएग्रीगेशन होगा फाइन पार्टिकल में, देन उनका डिजोल्यूशन होगा, देन सोल्यूशन फॉर्म में आएंगे, देन वो ब्लड में आएंगे। और नेक्स्ट हम लास्ट में जो टैबलेट का जो है वायलेबिलिटी सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। कैसे, क्योंकि टैबलेट अगर हम खाएंगे उसके बाद क्या होगा, उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, देन वो ग्रैन्यूल्स फॉर्म्स में आते हैं, ग्रैन्यूल्स फॉर्म में आने के बाद उनका ग्रैन्यूल्स का क्या होगा, डीएग्रीगेशन होगा, और डीएग्रीगेशन होने के बाद फाइन पार्टिकल्स जो है डीएग्रीगेट होंगे एक जगह, उसका डिजोल्यूशन होगा, देन ड्रग इन सोल्यूशन फॉर्म में आएंगे, देन वो ब्लड में आएंगे। तो ये हमारा है जो हमारे टैबलेट का जो ये था हमारा टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म कैसे अफेक्ट करती है किसको, ड्रग के डिजोल्यूशन को, एंड देन ड्रग के डिजोल्यूशन को, उसके बाद उसके अब्जॉर्प्शन को एंड उसकी वायलेबिलिटी को। तो ये हमने ये सिंपल आपको चार्ट से इसको आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। टैबलेट का जो वायलेबिलिटी होती है सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म, और सोल्यूशन की जो वायलेबिलिटी होती है सबसे फास्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। और लास्ट हम इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टैबलेट्स भी होती है, जैसे एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स है, तो ये क्या करती हैं, ये वायलेबिलिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्यों, क्योंकि जो कोटिंग होती है उसकी डिजॉल्व होती है मेनली अल्कलाइन पीएच में, मीन्स जो अल्कलाइन पीएच होता है हमारे इंटेस्टाइन में होता है, और ये जो है क्या होती है 2 से 4 घंटे लग जाते हैं इस टैबलेट को स्टमक से इंटेस्टाइन तक जाने में, और मेनली इंटेस्टाइन के ही पीएच में डिजॉल्व होगी, तो इसका वहीं पर ही जाके एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसका रैपिड एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इंक्रीज इन द थिकनेस, एंट्री कोटेड की अगर हम थिकनेस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका डिजोल्यूशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, डिजोल्यूशन डिक्रीज होगा, मीन्स पहले उसकी थिकनेस बढ़ेगी जितना एंट्री कोटेड की, उतना उसका डिजोल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और लास्ट हमारा फैक्टर प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशंस, तो नंबर ऑफ चेंजेस कैन अकर इन द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग इन डोजेज फॉर्म ड्यू टू एजिंग एंड स्टोरेज कंडीशन विच अफेक्ट्स वायलेबिलिटी। जब भी हम ड्रग का स्टोरेज करते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ या उसकी एज बढ़ती है, तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज में, ड्रग की फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से किसको अफेक्ट करता है, वायलेबिलिटी को। विद सोल्यूशन डोजेज फॉर्म प्रेसिपिटेशन ऑफ ड्रग ड्यू टू अल्टर सॉल्युबिलिटी, सोल्यूशन डोजेज फॉर्म में अगर उसका स्टोरेज करते हैं, उसकी एज सेल्फ लाइफ बढ़ती है, तो क्या होगा, ड्रग का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी में अल्टरेशन होता है, और अल्टीमेटली वो किसको अफेक्ट करती है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन को एंड वायलेबिलिटी को। चेंजेस इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ सस्पेंशन रिजल्टिंग इन डिक्रीज रेट ऑफ ड्रग डिजोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन। सस्पेंशन के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चेंजेस आते हैं जब उसकी स्टोरेज करते हैं, उसका जो ड्यूरिंग सेल्फ लाइफ, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका डिजोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन में फर्क आएगा। जो पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन है सस्पेंशन के, जब ड्यूरिंग दी सेल्फ लाइफ और इसके स्टोरेज कंडीशन के टाइम क्या होता है, जो पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सस्पेंशन की वायलेबिलिटी में भी क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। ऐसे changes that occur during the self life of a dosage form are affected mainly by large variation in temperature and humidity। जो भी चेंजेस आते हैं डोजेज फॉर्म में वो किसकी वजह से आते हैं, वो मेनली जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की वजह से चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से जो है डोजेज फॉर्म में चेंजेस आते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी फैक्टर्स अफेक्टिंग वायलेबिलिटी। जो फैक्टर्स हमने आज डिस्कस किए वो थे डोजेस, टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म और एक्सिपिएंट्स एंड वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।